हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीयू, जीएनयू और बीएचयू के सीयूईटी जो पीएचडी एडमिशन है उसके बारे में। इसमें हम डीयू के इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, किस किस डिपार्टमेंट से इंटरव्यू के लिए डिटेल्स आ चुकी हैं और उसे आप कहां से कैसे देख सकते हैं, ठीक है। और जिन डिपार्टमेंट से नहीं आई है वो भी आप कैसे देख सकते हैं, किस तरह से नोटिस आएगा इंटरव्यू के लिए, वो बात करेंगे। और बीएचयू का जो है करेक्शन का अपडेट आ चुका है। कल करेक्शन की जो पोर्टल है वो ओपन होगा, तो उसके बारे में आपको अपडेट देंगे। और साथ में बीबीयू में आपका जो है आवेदन करने का लास्ट चांस 3 जनवरी तक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, क्या डेट बढ़ेगी, क्या अपडेट रहेगा इन सब पर, ठीक है। तो ये आखिरी वीडियो है इस सीयूईटी पीएचडी एडमिशन को लेकर, और इसके बाद हम इस पर बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे। आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप बता दीजिएगा, और इस पर डिटेल्स में बात करेंगे क्या प्रोसेस, क्या किस तरह से रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इसी तरह की अपडेट आपको पीएचडी एडमिशन की मिलती रहेगी। अदर यूनिवर्सिटी की भी नोटिफिकेशन आ रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की और नोटिफिकेशन आ रहे हैं, उस पर वीडियो लगातार बनती रहेगी। तो सबसे पहले तो बात करेंगे बीएचयू की। तो बीएचयू ऑनलाइन.इन पोर्टल पर जब आप आओगे तो यहाँ पर पीएचडी एडमिशन यानी कि बीएचयू पीएचडी 2023-24 पर आप देखोगे, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी एडमिशन 2023 का ये पोर्टल यहाँ पर कहा जा रहा है कि 30/12/2023 को ओपन होगा। यानी कि ये पोर्टल कल ओपन होगा और कल ही रात को 12 बजे तक ये बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कल ही ये पोर्टल ओपन होगा और कल ही बंद होगा। सिर्फ 30/12/2023 को आपको समय मिलेगा इसमें करेक्शन का। तो आपको अगर किसी प्रकार की दिक्कत रहेगी तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर हमने एनटीए पीएचडी एग्जाम दिया था तो कहाँ पर अप्लाई हमें करना सही होगा। तो यहाँ पर जो आरईटी 2023 वाला सेक्शन है, इसी सेक्शन में आरईटी, बीएचयू आरईटी और एनटीए आरईटी दोनों लोगों का एप्लीकेशन होना था। तो जिन्होंने इस पे एप्लीकेशन किया उन्हें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। और ये आरईटी एग्जेम्प्टेड, जो कि यहाँ पर इस पोर्टल पर नेट या जेआरएफ या फिर कोई अदर फेलोशिप वाले कैंडिडेट्स थे, तो उनके लिए ये सेक्शन था, ये पोर्टल, ठीक है। तो इस तरह से आपने अगर किया है तो बहुत सही है। अब हम बात करेंगे बीबीयू की। तो दोस्तों अगर हम बात करें बीबीएयू की, तो बीबीएयू में जो एप्लीकेशन चल रहा है पीएचडी के लिए, उसकी जो लास्ट डेट है वो है 3 जनवरी 2024 तक, ठीक है। यानी कि आज है 29 तारीख, ठीक है। और आपके पास अभी 4 या 5 दिन का समय है। 3 जनवरी 2024 तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इस तरह से ये फीस की डिटेल है। और यहाँ पर लेट फीस के साथ आप 10 जनवरी 2024 तक भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है 10 जनवरी 2024, ये आपको लास्ट चांस मिलेगा। इसके बाद आप किसी भी प्रकार से यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लेट फीस के साथ 1000 रुपये लेट फीस के साथ सभी कैटेगरी के लिए एक 10 जनवरी तक चांस मिलेगा, ठीक। यहाँ पर जिन्होंने अप्रैल में आवेदन किया था, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे कि जो इन्होंने अप्रैल में आवेदन किया था, तो यूनिवर्सिटी ने आवेदन को वापस ले लिया था क्योंकि सीयूईटी से यहाँ पर एडमिशन होना था। तो जिन्होंने पहले ही 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी करके अब आवेदन कर लिया था अप्रैल में, उन्हें भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो करना है, बट उन्हें फ़ीस फिर से नहीं जमा करनी। तो परेशान मत होइएगा। आपने अगर पहले से यहाँ पर पेमेंट किया था, क्योंकि पेमेंट वापस किसी का नहीं हुआ है, तो आपको फिर से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया बीबीयू का 10 जनवरी लेट फीस के साथ, और 3 जनवरी तक फ्रेश का चांस है। आप अगर आवेदन नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है। इसमें एनटीए पीएचडी वालों को आवेदन के लिए मौका दिया जा रहा है, एनटीए पीएचडी एग्जाम जिन्होंने दिया था। और साथ में यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी को भी मौका दिया गया, बट आप चेक कर लीजिएगा एक बार। तो इसके बाद अंत में अब हम तीसरी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एप्लीकेशंस हो चुके हैं, और यहाँ पर अब इंटरव्यू के लिए डेट्स आ रही हैं। हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना नोटिस डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आओगे, नोटिस एंड अनाउंसमेंट सेक्शन पीएचडी एडमिशन पे, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट की नोटिस आई। जैसे कि म्यूजिक डिपार्टमेंट का ये आया हुआ है, संस्कृत का है, बुद्धिस्ट स्टडीज़ का आया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी का शेड्यूल आया इंटरव्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद सोशल वर्क का है, यहाँ पर अफ्रीकन स्टडीज़ का भी है। तो इस तरह से लगभग 6-7 डिपार्टमेंट से नोटिस आ चुकी है। तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक। हम आपको एक-एक करके दिखाने की कोशिश करते हैं जल्दी से। तो अगर हम म्यूजिक डिपार्टमेंट का पहले देखेंगे, तो ये 28/12/2023 यानी कि यस्टरडे को आया है, और यहाँ पर पहले सीटों की डिटेल्स दी गई हैं, ठीक। कुल 53 यहाँ पर टोटल सीट है, जो यहाँ पर बताया गया कैटेगरी वाइज़ भी। यहाँ पर आपको कैंडिडेट्स को जो यहाँ नॉन नेट फेलोशिप की अवेलेबिलिटी है उससे भी अवगत कराया गया है फिर से, और यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पर डीआरसी और बीआरएस की मीटिंग होगी इस डेट पे। यानी कि डीआरसी की मीटिंग जो है वो 16-17 जनवरी 2024 को 11 एम पे होगी, और बीआरएस की मीटिंग 19 जनवरी 2024 को होगी। इन्हीं दोनों मीटिंग में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है, कैंडिडेट्स में नोट इन दैट दे विल बी इंटरव्यूड इन द डीआरसी मीटिंग। यानी कि डीआरसी की मीटिंग में आपका इंटरव्यू होगा, विच इज शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑफलाइन एट द डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट, ठीक है, यूओडी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और आपको फिर से दोबारा बुलाया जाएगा। अ कैंडिडेट मे बी कॉल्ड अगेन फॉर द बीआरएस मीटिंग सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन ऑफ हिज हर टाइटल सिनॉप्सिस। यानी कि डीआरएस की जो डीआरसी की जो मीटिंग होगी उसमें
मान लीजिए जिनको आगे प्रोसीड करना है, उन्हें बीआरएस की मीटिंग में फिर बुलाया जाएगा और उनके टाइटल या सिनॉप्सिस को मॉडिफाई किया जाएगा। जैसे होता नहीं कि आप जो टाइटल या सिनॉप्सिस लेके जाते हैं, वो डीआरसी की मीटिंग में ज़रूरी नहीं कि वो लोग अप्रूव ही कर दें। अगर उनको ये आपका टाइटल या सिनॉप्सिस नहीं पसंद आता है, तो वो लोग आपको मॉडिफिकेशन का भी मौका देते हैं। तो वहाँ के जो बीआरएस की मीटिंग में बोर्ड ऑफ रिसर्च की कमेटी रहेगी, वो आपको मौका देगी, वो आपको खुद जो है गाइड करेंगे अच्छा टाइटल चूज़ करने के लिए। ठीक है? तो ये बीआरएस की मीटिंग होगी जिसमें मॉडिफिकेशंस होगा। और ये भी जो शेड्यूल है उसके अनुसार होगी। यहाँ पर नॉन नेट फेलोशिप कितनी अवेलेबल है और कितनी नॉन नेट फेलोशिप के अलावा सीटें हैं वो देख सकते हैं आप, ये डिटेल्स दी गई हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जो दूसरी नोटिस है डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत की वो देख लेते हैं। तो ये नोटिस डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत की ये 26 दिसंबर को आई थी फेज़ 2 एडमिशन के लिए और इसमें कहा गया कि द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड ऑनलाइन एट 5 दिसंबर से 22 दिसंबर तक फॉर एडमिशन टू द पीएचडी संस्कृत प्रोग्राम ऑनलाइन, उन्हें कहा जा रहा है कि ये लोग जो हैं वो डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑनलाइन भरें, ठीक है? और ये कैसे भरना है इन्हें? इसे आप गूगल फॉर्म के थ्रू भरेंगे, ठीक है? जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल मिल जाएगा कि आपने फॉर्म सक्सेसफुल ही सबमिट कर दिया है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो ये है, कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कॉपी ऑफ डिपार्टमेंटल ऑनलाइन फॉर्म कन्फर्मेशन ईमेल कॉपी जो मिलेगा आपको वो, कॉपी ऑफ बीए, एमए, एमफिल, नेट, जेआरएफ, सीयूईटी एंट्रेंस मार्कशीट, रिसर्च प्रपोजल प्रोफार्मा अवेलेबल एट sanskrit.du.ac.in एंड इन हार्ड कॉपी और 2 कॉपी में, ठीक है? कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी डब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी इफ एनी। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट इज 4 जनवरी 2023 टिल 5 PM। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लास्ट डेट। द डिटेल शेड्यूल ऑफ द इंटरव्यू विल बी कम्युनिकेटेड लेटर। यानी कि इंटरव्यू की डिटेल बाद में आपको बताई जाएगी। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको किस तरह सबमिट करने हैं, तो कहा गया है जो आप अपलोड करेंगे वो तो फॉर्म ऑनलाइन यहाँ पर हो रहा है और फिजिकली एट द डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत आपको जमा करना है जाकर, ठीक है? ये सारे आपको डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में जाकर जमा करना है, कब तक? 4 जनवरी 2024 तक, ठीक? और यहाँ पर तीसरी नोटिस बुद्धिस्ट स्टडीज़ की है, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी की भी है, सोशल वर्क की भी है। तो इन जो नोटिस है इसको भी आप अपने स्तर से देख लीजिएगा। अब हम आपको बता दें कि कुछ लोग जो पूछ रहे थे कि हमारा नोटिस कब आएगा, सभी लोग नोटिस एंड अनाउंसमेंट सेक्शन देखते रहेंगे। मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ये नोटिस और अनाउंसमेंट सेक्शन है, जिनका अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया डिपार्टमेंट से, वो इसे देखते रहेंगे और साथ में अपने यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट की वेबसाइट, जैसे जूलॉजी है तो जूलॉजी की डिपार्टमेंट की वेबसाइट जरूर चेक करते रहें और साथ में ये नोटिस सेक्शन भी देखते रहें। इसी तरह से आपकी भी नोटिस आएगी, ठीक है? तो जिसने भी टेलीग्राम पर या फिर हर जगह आप लोग पूछ रहे थे, आप लोग यहीं पर देखिए, ये है admission.eod.ac.in की वेबसाइट और पीएचडी नोटिस एंड अनाउंसमेंट सेक्शन है ये। यहीं से आपको चेक करते रहना है और आपकी कोई भी नोटिस आती है तो आप देखते रहिएगा। वैसे हम टेलीग्राम पर भी अपडेट करते रहते हैं, बट आप खुद से ज़रूर देखते रहें। तो ये थी आज की ज़रूरी जानकारी जो हमने आपको बताया। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डालिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।